क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने बेसिक देख लिया था, एंगल्स ऑन प्रॉपर्टी देखी थी और प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल देखा था। तो उन्हीं प्रॉपर्टी को आज हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। कोई आपके पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से आपने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो सिंपल समझ जाओ कि अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। यानी कि पैरेललोग्राम से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल हैं। तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। ए बी सी डी, ये एक आपके पास पैरेललोग्राम है। कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है, कोई भी एक डायगोनल हम ले लेते हैं, ए सी हमने डायगोनल एक ले लिया। कह रहा है ये जो डायगोनल ए सी है इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, यानी हमको ये प्रूव करना है। तो यानी कि हम पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो हमें क्या गिवन है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। हमें गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि ए बी आपका पैरेलल है डी सी के, एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ये दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हैं। ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं सी डी ए, सी डी ए, ये हमको प्रूव करना है कि यानी ट्रायंगल ये जो बन रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए में। इसमें क्या देखेंगे, अब देखो ये साइड तो दोनों में कॉमन है, ए सी इक्वल टू सी ए सी लिखो या सी ए लिखो, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। अगर ये हमने पढ़ा है लाइन एंड एंगल, इसीलिए हमने रिवाइज कराया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं यानी ये ए बी और डी सी ये पैरेलल हैं और कोई लाइन ए सी ए ऐसे ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, कोई लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। इस एंगल को हम एंगल 1 मान लेते हैं और इस एंगल को 2 मान लेते हैं, सेम ही है। तो ये क्या एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, लिख देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो 1 एंड 2 इक्वल होंगे। अब हमें ये भी पता है कि जो आपका ए डी है और बी सी ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि आपका ए डी एंड बी सी भी एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इसको भी ऐसे ए सी हम ट्रांसवर्सल मान लेंगे, ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है ए डी, ये क्या है बी सी और ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल, दो लाइन, ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, कोई ऐसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। इस एंगल को हम अगर एंगल 3 नाम दे दें, इस एंगल को 4 नाम दे दें, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। किस रूल से, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो हमने पढ़ा है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस कम होंगे, यानी उसमें दो एंगल इक्वल हो जाए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है। तो अब हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल सी डी ए के बाई एंगल साइड एंगल रूल से। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंस हो गए। यही हमें प्रूव करना था कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये हमारा डायगोनल था, ये कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये कॉन्ग्रेंस है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब आप कह रहा है कि पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो हमें ये प्रूव करना है कि अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, ए बी सी डी। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है, यानी हमें प्रूव करना है, मतलब ये स्टार्ट यहीं से करेंगे। ठीक है, ये पूरा मतलब ये लिखेंगे कि गिवन हमें है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है एंड ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। ये इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे और ये हम प्रूव करेंगे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, इसके अपोजिट साइड क्यों प्रूव करेंगे? क्यों हमें सीपीसीटी रूल से, अगर यहाँ पे हम देखें, अब यहाँ पे हम भाई सीपीसीटी रूल लगा दें, सीपीसीटी रूल इसी के आगे लगा दें भाई। सीपीसीटी रूल क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंस हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं, इक्वल होंगी, यानी कि ए बी सी एंड सी डी ए क्या है, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल है, यानी कि ए बी आपका इक्वल होगा किसके, सी डी के साइड, सी डी के, एंड बी सी साइड जो है, बी सी साइड इक्वल होगी डी ए के। यही हमारा जो ये थर्ड पार्ट है, ये पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल, यही प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो हम पहले कॉन्ग्रेंस प्रूव करेंगे कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं, तो बाय सीपीसीटी रूल से प्रूव कर देंगे कि ये दोनों अपोजिट साइड क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें क्या कह रहा है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंगल डी इक्वल है एंगल बी के। इसको कैसे प्रूव करेंगे, सेम है, इसी से स्टार्ट करेंगे। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, यानी एंगल 1 एंड 3, ये हमने माना था। एंगल 1 इसको कर दें 3, ये 2 एंड 3। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल ये 4 है। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के, ये एंगल 4 ही था ना, तो ये एंगल 1। अब एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 3 दोनों का सम क्या होगा, एंगल ए के इक्वल होगा। इसी तरीके से 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 का किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। यानी ए एंड सी अपोजिट एंगल हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब बी एंड डी के लिए हम फिर से मतलब ऐसे डायगोनल बना के और कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ये प्रूव करके नहीं करेंगे, हम इसको सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली एंगल बी इक्वल होंगे एंगल डी के। मतलब एक साइड का हमने ये प्रूव कर दिया। प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे, बस इसको हम ये डायगोनल बनाएंगे। अब इस बार क्या करेंगे, ये ट्रायंगल जो बनना है आपका, मतलब ये ट्रायंगल जो बनना है इसको और ये दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कांग्रेस प्रूव करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे ऐसे
और ये प्रूफ हो जाएगा कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के है, लेकिन वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक साइड प्रूफ कर दिया और उसके बाद सिमिलरली लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की, ये हमने प्रूव कर दी। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, कोई कह रहा है इन ईच पेयर ऑफ, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये कह रहा है अगर प्रत्येक अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की प्रत्येक अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है ए बी सी, ये मतलब इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये हमें ये नहीं कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है। इज इक्वल मतलब अपोजिट साइड कह रहा है इक्वल है, मतलब हमें क्या गिवन है, गिवन है कि ए बी हमारा इक्वल है डी सी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के, ये हमें दिया हुआ है। तो कह रहा है प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम है। प्रूव करना क्या है, प्रूव करो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अब प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, ये हम यही पढ़े थे लास्ट क्लास में कि हमें प्रूव करना होगा कि कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ होगा तो पूछेगा कि, कहेगा कि प्रूव करो कि ये दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो चार प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, चार प्रॉपर्टी में कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो हम इसको कैसे प्रूव करें, अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसका डायगोनल जो है इसको तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। ये डायगोनल है, कंस्ट्रक्शन कर लिया, डायगोनल बना लिया, और ये हम प्रूव कर दें कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो हम कह सकते हैं बाई मतलब क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से कि दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। तो क्या करेंगे, इन ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए में, सी डी ए में अब क्या है, ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल है डी सी के, ए डी सी लिखो या सी डी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी इक्वल है सी डी के, ये हमें गिवन है, बता रहा है कि अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। और सेकंड क्या कह रहा है कि ए डी एंड बी सी भी इक्वल है, ए डी एंड बी सी भी इक्वल है, यानी ये साइड ये भी इक्वल है और ये इक्वल है। ठीक है, यानी ए डी इक्वल है बी सी, बी सी लिखते हैं इसका, ठीक है, ये बी सी, बी सी इक्वल है डी ए के। ठीक है, यानी बी सी इक्वल है डी ए के, ये ठीक है, डी ए लिखो या ए डी लिखो, ये भी क्या है हमें गिवन है। ठीक है, गिवन है। और ए सी क्या है, डायगोनल है, दोनों दोनों ट्रायंगल में ए सी एंड सी ए दोनों में कॉमन है, या सी ए लिखो या ए सी लिखो एक ही बात है, सी ए क्या है, कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सी डी ए के, किस रूल से, बाई साइड 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 रूल से, साइड साइड रूल से अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं सो दैट, तो हम लिख सकते हैं कि सो दैट देयरफॉर, या मतलब ये लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डिवाइड्स इट into 2
two congruent triangle, therefore given quadrilateral is a पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम क्यों हुआ? क्योंकि जो दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल है उसका डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये फिर से देखना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो प्रूव करो कि ये आपस में क्या होंगे, ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, ने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्वाड्रिलेटरल की, कि क्वाड्रिलेटरल हम मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी है। ये हमें क्वाड्रिलेटरल एक दिया हुआ है ए बी सी डी, ये कोई हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। वो कह रहा है कि इसके डायगोनल जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसके डायगोनल मान लो किसी पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या गिवन है, गिवन है कि ओ ए इक्वल है ओ सी के एंड ओ डी इक्वल है ओ बी के। ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, मतलब चार प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल की पढ़ी है। चार प्रॉपर्टी में कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर हम ये प्रूव कर दें कि क्वाड्रिलेटरल की चार प्रॉपर्टी में कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दें तो दिया कि प्रूव कर देंगे तो दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम में होगा। चार प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, पढ़ी है कि उसका डायगोनल क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम को उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कुछ। तो ये तो हमको दे ही रखा है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये ना प्रूव करके हम ये प्रूव और कोई इसमें प्रूव कर देते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल है या। ठीक है, हमें देखते हैं क्या प्रूफ कर सकते हैं, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं कोई दो ट्रायंगल ले लेते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद तो हम कह सकते हैं बाई CP/CT रूल्स लगा के कुछ साइड एंगल इक्वल प्रूव करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, एक ट्रायंगल ए ओ बी ले लेते हैं एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ओ ए आपका ओ सी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ओ ए इक्वल है ओ सी के एंड ओ बी इक्वल है ओ बी इक्वल है ओ डी के, ये भी क्या है, गिवन है। अब क्या कर सकते हैं, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लाइंस एंड एंगल्स में और भी क्या पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, इसको हम एंगल 1 नाम दे दें, इसको एंगल 2 नाम दे दें। तो एंगल 1 हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, रीजन बताएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो दो साइड हमें पता है, एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंस है। यानी कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सी ओ डी के। किस रूल से, बाई साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल
कॉन्ग्रेंस हैं, तो हम कह सकते हैं बाई CPCT रूल से क्या कह सकते हैं, बाई CPCT रूल से हम कह सकते हैं कि ये एंगल एंगल यानी कि एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 3, ठीक है। यानी कि एंगल 3 और एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल ओ बी ए, इसके इक्वल होगा ओ डी सी, एंगल ओ डी, एंगल ओ डी सी के, इस एंगल के, इसको इसे हम नाम 4 दे देते हैं, एंगल ओ डी सी, यानी कि एंगल 4। यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल कब होंगे, इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों साइड क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी और बी डी ऐसे ट्रांसवर्सल होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इससे इस कंक्लूजन से हम कह सकते हैं देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी जो आपका क्या है, पैरेलल है किसके, डीसी के, ए बी एंड डीसी क्या है, पैरेलल हैं और ये दोनों क्या हैं, कांग्रेस एंगल हम प्रूव कर किए हैं। तो बाई CPCT रूल से हम क्या ये भी कह सकते हैं कि जो आपका ए बी इक्वल है सी डी के, यानी कि ए बी आपका इक्वल भी है सी डी के। तो एक हम फोर्थ प्रॉपर्टी मतलब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए एक और प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर हम कोई दो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दें तब भी हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल है क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो ये दिया हुआ जो हमें प्रूफ हो गया कि जो क्वाड्रिलेटरल है अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे, कांग्रेस प्रूव कर देंगे, तो ये बाई CPCT रूल से ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल है, ये कांग्रेस, तो हम ये भी एंगल इक्वल कर सकते हैं, ये भी एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। CPCT रूल से ही इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या होंगी, साइड आपकी पैरेलल हो जाएंगी, ये साइड पैरेलल हो जाएंगी, बाई CPCT रूल से इक्वल भी हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। तो हम लोगों ने रेक्टेंगल की डिफिनेशन पढ़ी है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक टाइप का क्या है, क्वाड्रिलेट पैरेललोग्राम है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं और एट लीस्ट वन एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमें प्रूव करना है कि इसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है। तो इसको हम देखते हैं, बना लेते हैं रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या गिवन है हमें पास, गिवन है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल है यानी कि क्या है, ए बी इक्वल है डी सी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के। और क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए डी पैरेलल है बी सी के एंड वन एंगल 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ईच एंगल है 90 डिग्री है, ईच एंगल 90 डिग्री है यानी कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, इक्वल है एंगल सी के, इक्वल है एंगल डी के, ये सभी क्या है 90 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमें ये तो पता ही है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं एंगल ए इक्वल होगा एंगल
सी के। क्यों? अपोजिट, रीजन यहाँ लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इससे हमें एंगल, ये ए की वैल्यू कितनी है 90, एंगल सी की वैल्यू से मिल जाएगी, तो यानी एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। अब एंगल बी, एंगल ए की वैल्यू मिल गई, एंगल सी की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, एंगल बी की वैल्यू मिल जाए, एंगल डी की वैल्यू मिल जाए। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो ये हम क्या दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल हैं किसके, डी सी के। ए बी पैरेलल हैं डी सी के, एंड ये हम कह सकते हैं कि ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल है, इसको ऐसे समझो कि ये डी सी है आपके पास, डी सी है, और ये ए बी है। ये दो पैरेलल लाइन है, कोई लाइन ए डी जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल है, पैरेलल लाइन के एक साइड बनने वाले एंगल को इंटीरियर एंगल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, यानी एंगल ए की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है 90 डिग्री, प्लस एंगल डी की वैल्यू 180 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। और हम क्या कहते हैं कि एंगल बी इक्वल होता है एंगल डी, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी एंगल बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, इसमें भी रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री दिखाना था। उसके लिए क्या किया, एंगल एक हमें दिया था 90 डिग्री, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए हमें 90 डिग्री दिया है, तो एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, यानी कि अपोजिट साइड क्या है आपस में पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल है। तो ए डी ऐसे ट्रांसवर्सल काम करेगा, ए डी ट्रांसवर्सल काम करेगा, तो यानी एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। इससे हमारे पास कितने डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ गई, तो अल्टरनेट ये क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल डी की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है, तो एंगल बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कह रहा है कि रोम्बस हमारे पास है, तो उसके डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमें रोम्बस पता होना चाहिए। रोम्बस की डिफिनीशन हमने बताई थी, रोम्बस क्या होता है, एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसकी प्रत्येक साइड एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यानी हमारे पास ए बी सी डी ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। तो हमें क्या गिवन है, गिवन है ए बी सी डी इज ए रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम है यानी कि इसकी अपोजिट साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल है, यानी ए डी पैरेलल है डी सी के, एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। और रोम्बस की प्रत्येक साइड क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी ए बी आपका इक्वल है
बी सी के इक्वल है सी डी के इक्वल है ए डी के। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डायगोनल, उसके हम डायगोनल ड्रा कर लेते हैं। ए को सी से ड्रा करते हैं एंड बी को डी से। ये कह रहा है कि ये डायगोनल है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब है एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो डायगोनल है रोम्बस के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अगर ये दोनों एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2, हम ये कह सकते हैं ये AC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। AC इज ए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है एंड OD क्या है, एक बाइसेक्ट कर रही है उसके। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री, किससे, बाई लीनियर पेयर। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल और ट्रायंगल इसीलिए रिवीजन कराया था कि पूरा की पूरा वही यूज है। ठीक है, 1 एंड 2 कितना होगा लीनियर पेयर से 180 डिग्री। अब हम क्या करें, अगर किसी तरीके से इनको एंगल 1 और एंगल 2 को क्या प्रूव कर दें, इक्वल प्रूव कर दें, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये क्या ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ओ ए डी एंड ओ सी डी, ये दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, क्या करेंगे, अभी हमें पता है कि ओ ए इक्वल होगा ओ सी के। क्यों इक्वल होगा, क्यों कि डायगोनल एक दूसरे के, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लिख देंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आपका ओ ए इक्वल हो गया ओ सी के एंड ओ डी क्या है, दोनों में कॉमन है। ओ डी क्या है, दोनों में कॉमन है। ओ डी इक्वल टू ओ डी ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये क्या हो गई, कॉमन हो गई। अब हम क्या करते हैं कि ए डी एंड सी डी भी इक्वल हो गए। ए डी इक्वल होंगे सी डी के। क्यों, ए डी एंड सी डी भी इक्वल हैं एक दूसरे के। क्यों, क्योंकि रोम्बस की प्रत्येक साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए डी आपका इक्वल है सी डी। साइड रीजन लिखेंगे, साइड ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल ओ ए डी है, ये क्या है, कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ओ सी डी के। किस रूल से, बाई साइड 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 रूल से। बाई साइड साइड रूल से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया। कॉन्ग्रेंस हो गया तो हम बाई सी पी सी टी रूल से, बाई सी पी सी टी रूल से हम कह सकते हैं कि ये एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होंगे एंगल 2 के। अगर एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 2 से इस क्वेश्चन 1 में एंगल 1 की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे
तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिवाइड बाई 2। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ जाएगा। ये 90 डिग्री जैसे एंगल 1 एंड 2 इक्वल है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो ये भी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो ये भी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, या नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी।